सुस्वागतम। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस ब्रीद से प्रेरित होकर किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर ने सन 2000 में महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर की स्थापना की। इस स्थापना के साथ हिंदी विभाग भी स्थापित हुआ। इस विभाग की ओर से आप सभी छात्रों एवं विद्वज्जनों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नागराज मुड़े, हिंदी विभागाध्यक्ष एवं सहयोगी प्राध्यापक, आज आपके सामने स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के BA द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के नए पाठ्यक्रम मध्ययुगीन कविता प्रश्न पत्र क्रमांक 5 सत्र तृतीय के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख दोहे चौपाइयों के विश्लेषण के बारे में चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, इसके पूर्व की तासिका में हमने गोस्वामी तुलसीदास के जो प्रमुख दोहे चौपाइयां हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। उसके अंतर्गत हमने ऐसा देखा था कि जब भगवान श्री राम वनवास को निकलते हैं तब उनकी मुलाकात शबरी से हो जाती है। शबरी एक आदिवासी भिल्ल जाति की महिला जो बरसों से भगवान श्री राम की तन मन से भक्ति कर रही थी, और ऐसे में जब श्री राम की मुलाकात, श्री राम की भेंट उनसे हो जाती है तो वह गदगद हो जाती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। रामायण में और रामचरितमानस में भगवान श्री राम की जो वन यात्रा है उसमें माता शबरी का ये जो प्रसंग है सर्वाधिक भावपूर्ण है। भक्त और भगवान के मिलन की इस कथा को बड़े बड़े पंडित विद्वान भाव विभोर होकर गाते हैं, सुनाते हैं। माता शबरी और श्री राम की जो भेंट है तब के दक्षिण कौशल और अब के छत्तीसगढ़ में हुई थी और धार्मिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। आज भी लोग इस कथा को पूरी श्रद्धा से गाते हैं और सुनते भी हैं, क्योंकि इस प्रसंग से हमको ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि उनका जीवन धन्य हो जाता है। माता शबरी का जो त्याग है, उसका जो संघर्षपूर्ण जीवन है, उसकी जो निस्वार्थ सेवा है या उसकी जो भक्ति भावना है, निष्काम भक्ति भावना है, तो इस कारण वह धन्य हो जाती है। इसके अंतर्गत जब माता शबरी को श्री राम के दर्शन होते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि उसका जीवन धन्य हो गया। वह अत्यधिक आनंदित होकर भगवान राम को, लक्ष्मण को और माँ सीता को मीठे फल खाने को देती है, और श्री राम भी, भगवान राम भी उतने ही चाव से आनंदित होकर माता शबरी के जो मीठे बेर हैं वे खाने लगते हैं, और उनके सामने हाथ जोड़े शबरी खड़ी है और वह राम को देख रही है। उसका जो सपना था वह आज पूरा हो जाता है। तो ये सारा प्रसंग हमने इसके पूर्व की तासिका में देखा था। आज उसके आगे का जो प्रसंग है उसमें ऐसा हम देखते हैं कि भगवान श्री राम नवदा भक्ति के बारे में शबरी को बताते हैं, और फिर तुलसीदास कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करण करई कपट तजिगान। इसके अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं भगवान श्री राम माता शबरी को कह रहे हैं कि तीसरी भक्ति कौन सी है? तीसरी भक्ति कौन सी है? तीसरी भक्ति यह है कि अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अमान अभिमान रहित होकर, जिसको मान नहीं है ऐसा, गुरु के सामने अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति कौन सी है?
चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तजी गाना। चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करना। चौथी भक्ति मम गुण करई कपट तजी गाना। भगवान श्री राम आगे कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील बीरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तो पांचवी जो भक्ति है, मेरे अर्थात राम मंत्र का जाप और राम में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे नाम का जप करना और मुझ में विश्वास करना। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पांचवी भक्ति कौन सी है? मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, जो वेदों में प्रसिद्ध है, ये पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति कौन सी है? छठ दम शील बीरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति में इंद्रियों का निग्रह, शील अर्थात अच्छा स्वभाव अर्थात चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म अर्थात आचरण में लगे रहना, ये छठी भक्ति है। छठ दम शील बीरति बहु कर्मा, इंद्रियों का निग्रह, शील अर्थात अच्छा चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना, निरत निरंतर सज्जन माने संत, धर्मा उनके धर्म अर्थात आचरण में लगे रहना, ये छठे प्रकार की भक्ति है, ये छठी भक्ति है। आगे वे कहते हैं, सातवां सममोही मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखी परदोषा। सातवीं भक्ति है, जगत भर को समभाव में मुझ में ओतप्रोत अर्थात राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके देखना, अर्थात संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना, ये सातवीं भक्ति है। शांतव सम मोही मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति यह है कि जगत भर को समभाव से मुझ में राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके देखना, मुझसे भी अधिक करके मानना। संत मुझसे श्रेष्ठ हैं और सभी जगत में मुझे देखना, ये सातवीं प्रकार की भक्ति है। आठवीं भक्ति कौन सी है? आठवीं भक्ति वह है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। आठवां जथालाभ संतोषा, आठवीं भक्ति वह है कि जो है उसमें संतोष मानना, संतोष करना और सपने में भी दूसरों के दोषों को न देखना। सपने हो नहीं देख ही परदोषा, लोगों में अच्छा ही देखना, लोगों के दोष न देखना, वह भी सपने में भी। क्योंकि अगर हम मनुष्य अच्छे मनुष्य को देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें अच्छा ही देखने को मिलेगा। अगर उसमें हम बुरा देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें बुराई हमको दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है कि यह आठवीं भक्ति में राम कहते हैं कि सपने में भी पराये दोषों को न देखना। आगे वे कहते हैं, नवम सरल सब सन छलहीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नव महु एकहु जिन्ह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। अर्थात नवी भक्ति वह है
सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य अर्थात विषाद का न होना। ये 9वें प्रकार की भक्ति है। नवम सरल सब छल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। 9वीं भक्ति है कि सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना। आगे वे कहते हैं, नव महु एकहु जिन्ह के हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन 9 में से जिनके एक भी होते हैं, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। ठीक है, इन 9 में से जिनके पास एक भी है, वह स्त्री हो या पुरुष, जड़ हो या चेतन कोई भी हो, इसमें ये गुण होनी चाहिए। और अंत में वे कहते हैं, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति, जोई तो कहूँ आजू सुलभ भई सोई। हे भामिनी, हे स्त्री, मुझे वही अत्यंत प्रिय है जिसमें इनमें से चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, चाहे जड़ हो या चेतन, इसमें जो गुण है जो मैंने अभी बताए 9दा भक्ति के अंतर्गत, वह मुझे प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। शबरी को वे कह रहे हैं कि हे भामिनी, अभी जो मैंने 9दा भक्ति के अंतर्गत, प्रत्येक भक्ति के अंतर्गत जो बातें मैंने बताई, इनमें से एक भी गुण अगर चाहे वो पुरुष है, चाहे वो स्त्री, चाहे जड़ है या चेतन, अगर एक भी भक्ति है तो वो मुझे प्रिय है। और तुझमें तो ये सारे गुण हैं, ये सारी भक्ति है, सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतः वे कह रहे हैं, जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। अर्थात तुम्हारा जीवन तो धन्य हो गया, क्योंकि तुम में ये सारी भक्ति विद्यमान है। इसीलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, बड़े बड़े योगियों को जो गति दुर्लभ है, तो कहूँ आजू सुलभ भई सोई, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। तो इसके आगे मैं क्या कहूँ। भगवान श्री राम शबरी को कह रहे हैं कि तुम्हारी स्तुति मैं कहाँ तक करूं। तुम में तो सभी गुण विद्यमान हैं, तुम में तो 9 प्रकार की जो भक्ति मैंने बताई है, वह सब तुम में है। इसीलिए मैं इसे आगे क्या कहूँ। और माता शबरी ये प्रिय वचन सुनकर फिर से अत्यधिक आनंदित हो जाती है, और शबरी को लगता है कि उसका जीवन धन्य हो गया, वह धन्य धन्य हो गई। इस प्रकार तुलसीदास की ये जो भक्ति भावना है राम के प्रति, वो अपने पदों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। तो पिछले तासिका में और आज की तासिका में ये जो अरण्य कांड का जो प्रसंग है, जब भगवान श्री राम वनवास को जाते हैं और वहां माता शबरी अर्थात आदिवासी स्त्री की जो भेंट है राम से होती है, और फिर ये जो प्रसंग है बड़ा ही मन को लुभावने वाला, हृदय स्पर्शी ये जो चित्रण है, तुलसीदास ने अपने पदों एवं दोहों के माध्यम से चित्रित किया है। आशा है आप लोगों ने इसे समझा होगा। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी छात्रों का आभार।